नमस्कार। क्या आपके मन में कभी ऐसा प्रश्न आया है कि सनातन धर्म में कई सारे देवी देवता हैं और इनको मानने वाले भी लोग अलग अलग, तो क्या एक सनातनी को सभी देवी देवताओं की पूजा करके मुक्ति मिल सकती है या फिर एक ही ईश्वर की पूजा करना चाहिए? क्या ईश्वर एक है या फिर हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है? आखिर हम किसकी पूजा करें और मुक्ति को कैसे प्राप्त करें? क्योंकि प्रत्येक सनातनी का लक्ष्य होता है भौतिक सुखों के साथ मुक्ति को प्राप्त करना। वेदों के अनुसार ईश्वर निराकार है, लेकिन यही निराकार ईश्वर समय समय के अनुसार ब्रह्म का रूप धारण करता है। यह ब्रह्मा विष्णु महेश वाला ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म जो समय समय पर ब्रह्मा भी बनता है, विष्णु भी बनता है और महेश भी बनता है। जब इसे सृष्टि की रचना करनी होती है तो यह ब्रह्मा बनता है, और जब इसे सृष्टि की पालन करनी होती है तो विष्णु बनता है, और जब इसे संहार करना होता है तो महेश बनता है। और यही ब्रह्म हमारे बीच में प्रकट भी होता है। कभी यह राम के रूप में प्रकट होते हैं तो कभी कृष्ण के रूप में। हमारे कहने का मतलब वेद यही कह रहा है कि ईश्वर निराकार भी है और इसका आकार भी है। यह सगुण रूप में भी रहता है और निर्गुण रूप में भी रहता है। आप इसको देख भी सकते हैं और आप इसे अपने अंदर भी महसूस कर सकते हैं। ईश्वर समय समय पर रूप धारण करता है और फिर ईश्वर माँ प्रकृति के रूप में हमेशा विराजमान रहता है। यानी कि आप किसी की भी पूजा पाठ करते हैं तो आप ईश्वर के पास ही पहुँचेंगे। जैसे कि नदी एक होते हुए भी उसके कई घाट होते हैं, तो आप किसी भी देवी देवताओं को आप पूजा पाठ करते हैं तो पहुंचेंगे अंत में ईश्वर के पास ही। अंततः वेदों से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर साकार है और निराकार है। आपको जो भी बताया गया है आपके गुरुओं के द्वारा या आपकी जो भी परंपराएं है उसके द्वारा, आप उसी पर आगे बढ़ते रहिए और ईश्वर को आप एक न एक दिन अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी के साथ जय श्री सीताराम।